हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? क्या पागल जैसा, खड़गे जी का उम्र हो गया अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? दोस्तों, असम की राजनीति में इस समय तनाव का माहौल है। ये विवाद केवल भ्रष्टाचार के आरोपों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब व्यक्तिगत बयानों और सामाजिक पहचान के मुद्दों से जुड़ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की एक टिप्पणी ने देश भर में राजनीतिक हलचल मचा दी है। विवाद की शुरुआत एक पत्रकार के आरोप से हुई, जिसमें दावा किया गया कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास 3 अलग अलग पासपोर्ट और विदेशों में संपत्तियां हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी a citizen of India also? Because we have shown you 3 passports. इस दावे के बाद असम पुलिस ने उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। मामला तब और बढ़ा जब कांग्रेस अध्यक्ष ने गुवाहाटी में प्रेस वार्ता कर इन आरोपों की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाने की मांग की। इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने खड़गे के उम्र का हवाला देते हुए कहा कि अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। क्या पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा, खड़गे जी का उम्र हो गया अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? अब ये लुका छिपी का खेल, क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहां असम पुलिस को नहीं जानते, पटल से भी उखाड़ के ले आएगा। इस बयान के बाद कांग्रेस ने सख्त रुख अपना लिया। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने इसे अस्वीकार बताते हुए कहा कि खड़गे पर हमला एक व्यापक समुदाय का अपमान है। उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि क्या वे इस तरह की भाषा का समर्थन करते हैं और कहा कि मौन रहना सहमति दर्शाता है। एक अन्य नेता ने लिखा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पूरी तरह से निंदनीय और अस्वीकार्य है और प्रधानमंत्री के स्पष्टीकरण की मांग की। वहीं कांग्रेस के एक अन्य प्रवक्ता ने कहा कि यह टिप्पणी न केवल मर्यादा के खिलाफ है, बल्कि एक विशेष राजनीतिक दल की सोच को भी उजागर करती है। मैं समझता हूं वो बीजेपी के दलित विरोधी मानसिकता है। राहुल जी के बारे में जो कहा है उन्होंने, व्यक्तिगत जो बात कही है, व्यक्तिगत मानहानि जो की है उन्होंने, जो बदनाम किया है, वो भी बहुत आपत्तिजनक है। पर असम के मुख्यमंत्री से हम और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बोली में और करनी में कोई डिग्निटी नहीं है, कोई कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। और मैं समझता हूं 9 तारीख को असम की जनता उनको सही जवाब देगी और वो जल्दी पूर्व मुख्यमंत्री बनने वाले। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी निशाना साधते हुए कहा कि एक अनुभवी नेता के खिलाफ ऐसी भाषा नैतिक पतन का संकेत है। कांग्रेस अब बिना शर्त माफी की मांग पर अड़ी है। एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, दूसरी तरफ संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के बीच शब्दों का टकराव। असम पुलिस की कार्रवाई और कांग्रेस के विरोध के साथ ये विवाद थमता नहीं दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक विरोध में भाषाई मर्यादा का कोई स्थान बचा है? चुनाव आयोग कोई खबर लेगा? अरे चुनाव आयोग तो खुद ही चाटने के चरम पर है।
ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट जब मेरी नजरों के सामने से गुजरा तो लगा कहीं बीजेपी आईटी सेल का ट्वीट तो नहीं पड़ रहा है या कोई पैरोडी अकाउंट में चुनाव आयोग के नाम पर, लेकिन जब हैंडल पर गया तो कंफर्म हो गया कि नहीं, भारत के चुनाव आयोग का ही हैंडल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया @ICI। ICI का यानी इलेक्शन कमीशन का वोटर अवेयरनेस हैंडल। सारा कंफ्यूजन दूर हो गया और इसके साथ ही यह भी कंफ्यूजन फिर से दूर हो गया कि भारत का चुनाव आयोग भाजपा के एक्सटेंशन काउंटर में तब्दील हो चुका है। पढ़िए इस ट्वीट को। चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एंड सोर्स जैमिंग रहित होकर ही रहेगा। सोचा हो सकता है कि चुनाव आयोग के किसी कर्मचारी के अति उत्साह का नतीजा होगा, लेकिन नहीं साहब, नीचे अंग्रेजी में भी वही बात लिखी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्रेट टॉक टू तृणमूल कांग्रेस। तो क्या यह धमकी नहीं है कि हम तुम्हें दिखा देंगे? यह बिल्कुल वही भाषा है जो भाजपा अक्सर बोलती है, लेकिन भाजपा की भाषा में और भारत के चुनाव आयोग की भाषा में अब कोई अंतर नहीं बचा है। सबको पता है कि भाजपा किसी भी सूरत में पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन इस तरह से इस ट्वीट के साथ तीनों चुनाव आयुक्तों की तस्वीर भी नथी हुई है और बीच में सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं भारतीय इतिहास के सबसे बदनाम चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार गुप्ता। ट्वीट के नीचे जो कमेंट्स आए हैं उनमें से कुछ को मैं पढ़ भर दे रहा हूं, आप पूरी बात समझ जाएंगे। कांग्रेस की पंखुड़ी पाठक ने लिखा है कि ऐसा लगता है जैसे बीजेपी आईटी सेल अकाउंट स्विच करना भूल गए। राजीव ध्यानी ने लिखा कि चुनाव आयोग की यह भाषा ही दिखा रही है कि वो किसके साथ है। अनिल यादव ने लिखा, ऐसी भाषा से लग रहा है कि तुम लोग भी टीएमसी से लड़ रहे हो। रोहित कुमार लेखक हैं, उन्होंने लिखा है कि तुम जितना अपनी जुबान खोल रहे हो उतनी ही बेनकाब होते जा रहे हो। वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन ने तो बाकायदा एक वीडियो बना दिया कि चुनाव आयोग के निष्पक्षता का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। आयोग की निष्पक्षता के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। दंतहीन है, तर्कहीन है, किसी कोई शक्ति नहीं है, वो कहीं दिखता नहीं है। वो उसकी भूमिका केवल चुनाव की मीटिंग करने की और पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजने की, अधिकारियों को ट्रांसफर, यही सब रह गया। चुनाव आयोग का ये ट्वीट शर्मनाक है दोस्तों, लेकिन इससे ज्यादा भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम भयमुक्त चुनाव करा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव आयोग खुद ही सबसे बड़ा भय बन चुका है और इस बात को किसी और तरीके से नहीं कहा जा सकता है। सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पर। यह बार बार दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग भाजपा के प्रचारक में तब्दील हो चुका है और इस पर देश की न्यायिक संस्थाएं भी चुप हैं। यकीन न हो तो अखबार में छपी ये खबर देख लीजिए। चुनाव कर्मचारी भाजपा की प्रचार सामग्री तैयार करता हुआ रंगों हाथ पकड़ा गया पश्चिम बंगाल में। कोलकाता के बाहरी इलाकों में चुनाव आयोग का सेक्टर असिस्टेंट अतनु चक्रवर्ती आराम से आलथी पालथी मारकर बीजेपी का झंडा, बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट तैयार कर रहा था। बीजेपी के ऑफिस में बैठकर तृणमूल कांग्रेस ऐसे ही नहीं बोलती कि चुनाव आयोग ही बीजेपी है और बीजेपी ही चुनाव आयोग है, बिल्कुल गंगाधर और शक्तिमान की तरह। 24 मार्च की बात है जब केरल की सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग का एक नोटिफिकेशन साझा किया। 19 मार्च 2019 को चुनाव आयोग की तरफ से जारी इस चिट्ठी के साथ भाजपा केरलम की मुहर लगी हुई थी। चुनाव आयोग के केरलम कार्यालय ने सफाई देते हुए कहा कि यह अनजाने में हो गया है और इसको तुरंत ठीक कर दिया जाए। यह मामला 2019 की एक आधिकारिक चिट्ठी से जुड़ा है जो चुनाव आयोग की तरफ से सभी राजनीतिक दलों को भेजी गई थी। माकपा ने दावा किया कि इस पत्र के साथ जो दस्तावेज भेजा गया है उस पर चुनाव आयोग की बजाय भाजपा की मुहर थी। चुनाव आयोग ने इसे क्लेरिकल एरर यानी लिपिक त्रुटि बताकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन इससे नियत का फटा हुआ पर्दा सिल नहीं पाया। इसके बाद इस धारणा ने और जोर पकड़ लिया कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम करता है और वो निष्पक्ष चुनाव करा ही नहीं सकता। आपको याद हो तो हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने पश्चिम बंगाल के एक डीजीपी को भरी बैठक में धमकाया था कि तुम्हें ऐसी जगह फेंक दूंगा जहां से वापस नहीं आ पाओगे। तो सवाल है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की पूरी मशीनरी चुनाव आयोग के हाथों में है तो उसे तृणमूल कांग्रेस को धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि चुनाव आयोग के तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक
अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो बीजेपी को 2 टूक क्यों नहीं लिखा? अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो AIMIM को 2 टूक क्यों नहीं लिखा, या किसी और पार्टी को 2 टिक क्यों नहीं लिखा? क्यों न माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की तरह ही वो तृणमूल कांग्रेस को लेकर नफरत, हिराकत और दुर्भावना से भरा हुआ है? किसी एक पार्टी को 2 टूक लिखना ही कि हम तुम्हें दिखा देंगे, ये एक घटिया भाषा है, निर्लज्जता है जो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता को पहली नजर में ही संदिग्ध बना देता है। It is not your business to issue open threats in the vilest language possible, the language of a street bully, to the second largest opposition party in India. आपको बता दें कि 3 अप्रैल को ही तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखी थी कि चुनाव आयोग खुद अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरे कोबरा ने लिखा था कि कुछ अधिकारियों की जानबूझकर और बार बार एक ही जिले, उपमंडल, प्रखंड में पोस्टिंग करना जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी बाध्यकारी अपने ही निर्देशों के सरासर खिलाफ है। इससे पक्षपात और पक्षपातपूर्ण आचरण की उचित आशंका पैदा होती है। यह अत्यंत गंभीर मामला है जो चुनावी प्रक्रिया के निष्पक्षता को प्रभावित करता है। लेकिन जैसे कि उम्मीद थी, चुनाव आयोग ने इस शिकायत को डस्टबिन में फेंक दिया और अब वो सीधे सीधे टीएमसी को संबोधित करके लगभग धमकाते हुए ट्वीट कर रहा है। आइए एक बार फिर से उस ट्वीट के कंटेंट पर बात करते हैं। चुनाव आयोग ने लिखा, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित। तो सबसे पहले चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि क्या अभी तक जितने भी चुनाव पश्चिम बंगाल में हुए वो भय के साए में हुए? मतलब चुनाव आयोग कह रहा है कि पिछले सारे चुनाव गड़बड़ थे। दूसरे, उन्होंने कहा कि भय रहित, तो उसे बताना चाहिए कि भय किससे है और किसको है। संहिता रहित, तो चुनाव आयोग को साफ बताना चाहिए कि हिंसा कौन कर रहा है। धमकी रहित, तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि धमकी कौन देता है, कौन नहीं रोक पाता है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बयान शायद चुनाव आयोग ने सुने नहीं सुनना चाहिए। इस देश के हर राज्य में लगभग पार्टियां तोड़ देने की उस्ताद भारतीय जनता पार्टी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले चुनाव आयोग को इसका खुलासा तो करना ही चाहिए कि पश्चिम बंगाल में आधी भाजपा ही आयातित है। उनका सबसे बड़ा नेता ही दूसरी पार्टी से आया हुआ है, उसी टीएमसी से जिसको 2 टूक सुना रहा है चुनाव आयोग। आगे है छापा रहित, बूथ एंड सोर्स जैमिंग रहित होकर ही रहेगा। तो चुनाव आयोग का तो यह काम है और इसके लिए टीएमसी को 2 टूक सुनाने की कोई जरूरत नहीं थी। माफ कीजिएगा, इस देश में चुनावों के विधाता ये सरासर निर्लज्जता है, ये निष्पक्षता के माथे पर कलंक है जिसे आप कभी भी इतिहास के पन्नों से मिटा नहीं पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।